Hello students, today we will be discussing about biogenesis of mitochondria. बायोजेनेसिस का लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज़ की फॉर्मेशन. ठीक है. आज हम बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं. इसका मतलब है हम पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मास और उसका कॉपी नंबर कैसे इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. वैसे अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का ना लाइफ स्पेन 5 से 10 दिन के बीच में ही होता है. इसका मतलब है हर 5-10 दिन के बाद हमें माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन या उसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होती रहती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस एटीपी की फॉर्मेशन होती रहे. ठीक है. इसके लिए हमें ना 4 मेजर थ्योरीज या हम ये बोल सकते हैं 4 मेजर हाइपोथेसिस है जो कि ब्रॉडली एक्सेप्ट की गई हैं, जो ये हम मानते हैं कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बने थे. ठीक है. इसके अंदर फर्स्ट हाइपोथेसिस है डी नोवो हाइपोथेसिस. ये हाइपोथेसिस दी थी हाले इन 1951. उसने ये कहा था कि हमारे साइटोप्लाज्म में डबल वॉल्ड छोटी छोटी कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. स्मॉल डबल वॉल्ड साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिसका नाम दिया उसने प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. जब एरोबिक कंडीशंस आती है, जो इसकी इनर वॉल है उसके अंदर कुछ कंस्ट्रिक्शंस बन जाती है, कुछ फोल्डिंग्स बन जाती है जिसको हमने बोला ट्यूबुलाई, और वो फर्दर डेवलप हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा की फॉर्म में, और वो माइटोकॉन्ड्रिया बना देती है. ठीक है. यानी इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास दूसरी हाइपोथेसिस आई कि पहले ही जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करता है और उससे हमारा नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है. ठीक है. यानी बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया. इसके ये हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय ऑल्टमैन इन 1890. उसने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया ना सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा या कंस्ट्रिक्शंस. ठीक है. जैसे आप ये देखो, ये एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके अंदर थोड़ी सी इलोंगेशन हुई, ये लंबा सा खींच गया रबड़ की तरह, और उसके बाद ना बीच में कंस्ट्रिक्शन और सेप्टा फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. उसके बाद बेटा जो थर्ड हाइपोथेसिस है बडिंग के थ्रू. ठीक है. इसमें क्या बोलते हैं कि एक पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें से छोटा सा बड फॉर्मेशन हुआ, ये डबल लेयर बड बन गया, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. अब ये इसके अंदर मैच्योरेशन होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. ये आपकी थर्ड थ्योरी है कि बडिंग के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन. उसके बाद बेटा फोर्थ थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंड विच इज द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लिन मार्गुलिस इन 1968. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 1.7 से 2 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, एक लार्ज साइज एनारोबिक होस्ट था. ठीक है. लेट्स सपोज ये एक लार्ज साइज है, एनारोबिक है, यूकैरियोटिक सेल है, और ये होस्ट की तरह एक्ट करेगा. ठीक है. इसके अंदर ना छोटा साइज का आपका एरोबिक एंटर कर जाता है और वो इसके अंदर रह जाता है. लार्ज साइज का जो होस्ट था उसने इसको डाइजेस्ट ना करने की बजाय अपने अंदर ही शेल्टर दे दिया. ठीक है. जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है. ठीक है. जो ये लार्ज ऑर्गेनिज्म है ना, जो ये बड़े वाला ऑर्गेनिज्म है, ये शेल्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जो ये स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म है ये खाने को डाइजेस्ट करके एटीपी प्रोडक्शन करता है. ठीक है. अब ये एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है और एरोबिक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, ये पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक और हिट्रोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. ठीक है. और ये ऑर्गेनिज्म जो सम टोटल बना है ये एरोबिक भी है और हिट्रोट्रॉफिक भी है. ठीक है. अब इस थ्योरी के सपोर्ट में हमारे पास काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं. ठीक है. हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ये बीच का स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिली. ठीक है. जैसे कि अगर हम शेप की बात करें, बहुत सारे बैक्टीरियाज क्या होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक. ठीक है. उसके अंदर भी रॉड शेप होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की भी रॉड शेप है. ठीक है. दूसरा है बेटा मीजोजोम्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स बन जाती है ना, उन्हें हम मीजोजोम्स बोलते हैं. ठीक है. जो बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो इनफोल्डिंग्स बन जाती है ना, उनको हम मीजोजोम्स बोलते हैं.
इस मीजोसोम्स और क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना कहीं सेम से ही नहीं होते कि वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं, ये भी मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं। उसके बाद बेटा जो थर्ड पॉइंट है इट इज़ कि अगर हम उसके दोनों के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की भी बात करें यूकैरियो और प्रोकैरियोट के डीएनए की भी बात करें, दोनों का डीएनए सर्कुलर है, नेक्ड है और डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रोकैरियोटिक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की मेम्ब्रेन्स की बात करें तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन भी सेम है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं वो भी 70s ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट रिसर्च के थ्रू लैब्स में प्रूव हुआ वो ये था, जैसे हम एंटीबॉडीज़ की बात करें जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन, ये दोनों प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। ठीक है। और एट द सेम टाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमने इन जनरल देखा है तो इन एंटीबॉडीज़ का कोई इफेक्ट भी यूकैरियोट के राइबोसोम्स पे नहीं होता क्योंकि वो एटीएस होता है। ठीक है। तो इन सब इफेक्ट से ये प्रूव होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि कभी बड़े यूकैरियोटिक सेल के अंदर चली गई और उसके साथ एंडोसिम्बायोटिक आपका रिलेशन शो करके एरोबिक एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती। ठीक है। लेकिन इस थ्योरी के अगेंस्ट भी काफ़ी सारी हाइपोथेसिस है, जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ना ये सेमी ऑटोनोमस है, सिर्फ ये 15% प्रोटीन अपने खुद बना पाता है, बाकी डिपेंडेंसी तो उसकी न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर ही है। तो इसका मतलब ये मतलब प्रोकैरियोटिक होता तो अपना सारा ही प्रोटीन वो खुद बनाने लायक होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ 15% ही खुद बनाता है। दूसरी चीज़ जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके अंदर इंट्रोन एक्सोन ऐसे सीक्वेंस होती है जैसे यूकैरियोटिक डीएनए में होती है। ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए में ना बेटा ऐसी सीक्वेंसेस नहीं होती। ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों की कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन दोनों की कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है। ठीक है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ हो माइटोकॉन्ड्रिया रेदर देन किसी प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है। तो ऑल्दो जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है इट इज़ द ब्रॉडली एक्सेप्टेड थ्योरी और इसी को ही हम ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। दिस वॉज अबाउट द बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग। थैंक यू।